हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गियर सलाम। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ अर्से से हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी एक नेशनल फायरवॉल इंस्टॉल करने वाली है। और जैसे ही ये खबर निकली तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न लाने लगा कि यार हमारी प्राइवेसी का और सिक्योरिटी का क्या बनेगा, क्योंकि ये भी सुनने में आया कि इस फायरवॉल के बाद गवर्नमेंट हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस और दूसरे ऐसे जो हम मैसेजेस करते हैं लाइक मैसेंजर पे, वो सारे के सारे देख पाएगी और हमारी कॉल्स को भी इंटरसेप्ट कर पाएगी। और जैसे ही ये खबर निकली तो बहुत सारी अफवाहें भी फैल गई, जिनमें से कुछ बातें सच भी थी। और अब इन सारी बातों को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में आपका डाटा जो है आपकी व्हाट्सएप कॉल्स और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड माने जाते हैं, क्या वो वाकई में सिक्योर है। या रिव्यूअर्स के मुताबिक हमारे इंक्रिप्टेड मैसेजेस और कॉल्स को भी चेक किया जाएगा। और पाकिस्तान में बन रहे इस सिनेरियो के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसकी सारी की सारी हकीकत के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले नंबर के ऊपर यार मैं आपको बता दूं कि आपका डाटा बिल्कुल सेफ है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन और नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है लाइक आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली की, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इस वीडियो के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे, किन लोगों को किन हालात के अंदर उनका डाटा चेक किया जा सकता है और कौन कौन से डाटा को गवर्नमेंट जो है वो एक्सेस कर सकती है। और ये फायरवॉल कैसे काम करते हैं, इसके रिस्क क्या है, इसके फायदे क्या है, और क्या दुनिया में किसी और कोने में ये फायरवॉल को इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। तो फायरवॉल हो या डीपीआई लाइक डीप पैकेट इंस्पेक्शन हो, अब हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फायरवॉल पाकिस्तान ने लिया है वो डीपीआई 7 लेयर तक उसको पेनिट्रेट कर सकता है। लाइक जो 7 लेयर्स है डीप पैकेट इंस्पेक्शन उसी कर सकता है। तो दोस्तों, जो फायरवॉल होता है वो बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है। लाइक हमने एक इंटरनेट प्रोवाइडर से आईएसपी से अपना एक इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है। अब हमारी मर्जी है, हम इंटरनेट के ऊपर कुछ भी देखना चाहे, हम उसमें कुछ भी करना चाहे हम कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम इंटरनेट को जब यूज़ कर रहे होते हैं तो मॉलवेयर अटैक्स हमारे ऊपर होते हैं, वायरसेस आते हैं। और कई दफ़ा इस तरह होता है कि हमें ईमेल्स रिसीव होती हैं जो कि फिशिंग अटैक पर ही होती हैं। लाइक हमें ऐसा वो ईमेल या उसका टेक्स्ट ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो एक एक्चुअल वेबसाइट से या एक्चुअल ईमेल से हमें आई है, एक्चुअल पर्सन से आई है, लेकिन वो फिशिंग अटैक होता है। जैसे हम उसमें पासवर्ड एंटर करते हैं तो हमारा पासवर्ड हैक हो जाता है और बहुत सारे ऐसे मसाइल क्रिएट होते हैं। लेकिन फायरवॉल ऑन द अदर हैंड काम इस तरह करता है कि ये दरमियान में आप सिक्योरिटी गार्ड आपको बता देगा या आपको रोक देगा कि यार ये जो आप कर रहे हैं या आप जिस ईमेल को व्यू कर रहे हैं ये मैलिशियस है, या तो आप तक आने ही नहीं देगा, उसको पहले ही ब्लॉक कर देगा, या आपको इन्फॉर्म कर देगा। और ये इन्फॉर्म कैसे करेगा कि लाइक जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ना इंटरनेट से, लाइक इस बंदे ने मुझे कुछ चीज़ भेजी या ईमेल से मुझे कुछ चीज़ रिसीव हुई, तो वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही होती है। तो उन पैकेट्स को जब ये फायरवॉल इंस्पेक्ट करता है तो उसमें ये डाटा को जब इंस्पेक्ट करता है तो उसको पता चल जाता है कोई मैलिशियस थिंग है। अब बात करें हम व्हाट्सएप की इंक्रिप्शन की, कि अगर व्हाट्सएप का डाटा जो हम सुनते हैं एंड टू एंड की इंक्रिप्शन होता है और कोई भी उसको दरमियान में शख्स जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, तो क्या इस फायरवॉल के आने के बाद कोई हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ सकते हैं? क्या कोई गवर्नमेंट हमारी व्हाट्सएप कॉल्स को सुन सकती है? दोस्तों, मैं आपको बताना चलूँ कि व्हाट्सएप की इंक्रिप्शन काम कैसे करती है। एक तो पहले नंबर के ऊपर आपने ज़हन में रखना है कि व्हाट्सएप के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है या तो आप एंड टू एंड की इंक्रिप्शन को ऑन कर लें या आप उसको ऑफ रखें। लेकिन हम सपोज करते हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने एंड टू एंड की इंक्रिप्शन को ऑन किया होता है, तो क्या उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हमारे डाटा को इंटरसेप्ट कर सकती है? तो लाइक व्हाट्सएप इंक्रिप्शन काम कैसे करती है? तो दोस्तों, लाइक ए पर्सन जो है उसने बी पर्सन को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया या कोई कॉल की। तो दोस्तों, जब आप कोई भी व्हाट्सएप के ऊपर किसी पर्सन को कॉल या मैसेज करते हैं तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में होता है। जैसे मैं आपको बताया कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी डाटा जब ट्रांसमिट होता है आगे, तो वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। तो व्हाट्सएप का जो इंक्रिप्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है दोस्तों कि जब उसकी इंक्रिप्शन हो रही होती है तो ऐसा नहीं होता है कि आउटसाइड सर्वर के ऊपर जाके हम फॉर एग्जांपल, एक तो ये सिनेरियो ना कि यार मैंने इधर से एक बंदे को मैसेज भेजा और मेरा मैसेज गया व्हाट्सएप के सर्वर पे, वहां पे जाके इंक्रिप्ट हुआ और उसके दरमियान के अंदर नो डाउट फायरवॉल आपके मैसेज को पढ़ सकता है, आपके कॉल्स को इंटरसेप्ट भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, व्हाट्सएप की इंक्रिप्शन ऐसे काम नहीं करती। तो होता कुछ यूं है दोस्तों कि जब आप व्हाट्सएप का मैसेज या कॉल करते हैं तो हमारे फोन के अंदर ही व्हाट्सएप अपनी इंक्रिप्शन करता है। जो पैकेट्स होते हैं वो वहां पे क्रिएट हुए थे, उनकी इंक्रिप्शन हमारे फोन के अंदर ही हो रही होती है। ऐसा नहीं होता कि इंटरनेट के ऊपर जाने के बाद हो रही हो। जब हमारे फोन के अंदर इंक्रिप्शन होती है तो इंक्रिप्शन को लाइक साइफर को डिसाइफर करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है उसको एक किस्म का अनलॉक करने के लिए, एक लॉक को जो अनलॉक की होती है ना दोस्तों, वो दूसरे फोन में होती है जिसमें मैंने उसके मैसेज भेजा है। तो दरमियान में इस चीज को इंटरसेप्ट करना नियरली इम्पॉसिबल होता है, चाहे वो डीपीआई 7 लेयर तक ही क्यों ना इंस्पेक्ट कर सकता हो। जैसे ही आप एक फोन से दूसरे फोन के ऊपर मैसेज भेजेंगे तो दूसरा फोन जो रिसीवर का फोन होगा उसकी इंक्रिप्शन जो है वो काम करेगी और उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगी। और बाय चांस अगर इस ट्रैफिक को मॉनिटर करने की कोशिश की जाएगी, रास्ते के अंदर फॉर एग्जांपल इसको इंस्पेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो पैकेट जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल बनाया था एक फायरवॉल के लिए आपके मैसेज या कॉल्स को इंटरसेप्ट करना। लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस है और कुछ सूरत हाल के अंदर या कुछ डाटा आपका जो है वो फायरवॉल ले सकता है। अब इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई, आपको स्कूल आ गया होगा कि अगर आप कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, वॉइस कॉल कर रहे हैं, कोई मैसेज भेज रहे हैं, पिक्चर भेज रहे हैं, तो आपका डाटा जो है वो सिक्योर है। लेकिन जो फायरवॉल होता है ना दोस्तों, वो कुछ डाटा को एक्सेस कर सकता है। लाइक जो मेटा डाटा होता है, लाइक आपने किसी पर्सन से बात की, आपने किसको कॉल की, आपने किस पर्सन को मैसेज किया, लाइक उसका कंटेंट गवर्नमेंट वो फायरवॉल के जरिए नहीं देख सकती, लेकिन वो गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि आपने इस पर्सन से कांटेक्ट किया,
कितनी दफ़ा आपने इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ मैसेज और कॉल, और किस टाइम पे किया और किस पर्सन से किया। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिससे अपने व्हाट्सएप को और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके व्हाट्सएप ऑलरेडी सिक्योर होता है, आप उसको डबल चेक कर सकते हैं। एक तो आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर एंड टू एंड की इंक्रिप्शन हमेशा ऑन रहनी चाहिए। और एंड टू एंड की इंक्रिप्शन सिर्फ मैसेजेस, कॉल या चैट्स के लिए नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जो आपका बैकअप हो रहा है डेटा, उसके लिए भी आपने एंड टू एंड की इंक्रिप्शन को ऑन रखना है। और सेकंड नंबर के ऊपर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपको लाजमी ऑन करना है। ये बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाता है आपके डाटा को किसी भी तरह के फिशिंग अटैक से। अगर बात करें इसके लीगल एस्पेक्ट की, क्या दुनिया के अंदर दूसरे कोनों में भी इस तरह का कोई फायरवॉल यूज होता है, तो दोस्तों आपको बताना चलूं कि चाइना में द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना के नाम से, लाइक चाइना, रशिया, यूके एंड फ्रांस के अंदर भी इसी तरह के मॉडल के ऊपर बेस्ड फायरवॉल्स इंस्टॉल्ड है, जो कि इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कोई किसी किस्म का मॉलवेयर या फिशिंग अटैक ना हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि दुनिया के अंदर बहुत जगह के ऊपर गवर्नमेंट ऐसे फायरवॉल्स को यूज़ करती है, और ऐसे फायरवॉल्स को यूज़ करने का मकसद जो गवर्नमेंट का होता है ना दोस्तों, वो ये होता है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सके, स्मगलिंग को, या बहुत सारी ऐसी गैम्बलिंग वेबसाइट्स होती है, या बहुत सारे ऐसे बुरे लोग जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस होते हैं, तो उन लोगों को रोकने के लिए, उन बुरे लोगों के ऊपर रोकथाम लगाने के लिए गवर्नमेंट इन तरह के फायरवॉल्स को यूज़ करती है। अब सारी बातों को अगर हम साइड पे रखें तो देखिए यार, ये तो आपकी पर्सनल ओपिनियन है, आप कैसा समझते हैं इस बारे में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में हर जगह के ऊपर ऐसा होता है, और गवर्नमेंट ने आपसे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रोकी, आपके कोई पर्सनल डाटा को, लाइक कॉल्स को या आपके मैसेजेस को, आपकी वीडियो कॉल्स को वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। ये सिर्फ ये गवर्नमेंट को पता चलता है कि आप किस बंदे के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अगर इतनी विजिलेंस भी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, तो कुछ ऐसी सही चीजें भी हैं जो कि गवर्नमेंट उनको पता चला ही नहीं पाएगी, और बहुत सारे हादसा हो सकते हैं। लाइक अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, पुलिस ने किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया और उसके फोन रिकॉर्ड को चेक करने जाते हैं, तो उसने जो फ़ोन पे कॉल्स की होंगी, चलो वो तो सीडीआर के तौर पे निकल आएगा, लेकिन व्हाट्सएप कॉल्स जो होती हैं, वो तो फिर निकल ही नहीं सकेगी, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्रिमिनल और किन-किन बंदों के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर था। बात करूँ अगर मैं अपने ओपिनियन की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन जो है, ये इस तरह की एबिलिटी नहीं रखती कि आपकी वीडियो कॉल्स को, आपकी जो वॉइस कॉल्स हैं या जो भी आपका पर्सनल मैटर है, उसके अंदर इंटरफेयर करे। तो मेरे हिसाब से इस तरह की विजिलेंस अगर होती है, तो इसमें किसी का भी पर्सनल डाटा जो है वो लीक नहीं होगा, व्हाट्सएप मैसेजेस आपके एन्क्रिप्टेड होते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों कि ये वीडियो का टॉपिक जो था व्हाट्सएप से रिलेटेड था, तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट्सएप की कॉल्स को तो इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं व्हाट्सएप से बाहर जो कि इस फायरवॉल के ज़रिए किया जा सकता है। लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ब्लॉक किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक किया जा सकता है, पोस्ट को ब्लॉक किया जा सकता है, उनका पता चला जा सकता है कि कहाँ से वो चीज़ पोस्ट की गई है। इन सारी बातों के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इस सारे के बारे में भी वीडियोज़ बना दूँगा। तो इस सारी वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था दोस्तों कि आप में से बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, वो अपना बहुत ईज़िली आप रिलैक्स हो जाएँ, आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, आपका डाटा बिल्कुल एन्क्रिप्टेड है, कोई उसको पढ़ नहीं सकता। आप नॉर्मल पर्सन है, आपने कोई ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी के अंदर अगर नहीं है इन्वॉल्व, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने सारे के सारे रोजमर्रा की जिंदगी के टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज।